We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार है और भारत ने अपनी मिसाइल ताकत भी दिखा दी है। और भारत की तैयारियां देखकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों से मदद मांग रहा है, अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह भारत के कहर से पाकिस्तान को बचा लिया जाए। लेकिन अमेरिका और पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। भारत की मिसाइलें गरज रही हैं और डर के मारे पाकिस्तान रो रहा है। समंदर में विक्रांत सीना ताने खड़ा है और पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। जमीन, हवा और पानी में भारत की सेनाओं ने पुख्ता तैयारी कर ली है। भारत का एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचकर ही पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान अपने डर को छुपाने के लिए जंग की बात कर रहा है। भारत के युद्धाभ्यास को देखकर ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रहे हैं। पाकिस्तान के सुर बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान किसी भी तरह जान बचाना चाहता है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को फिर छिपाना चाहता है, इसलिए पहलगाम हमले में टीआरएफ का नाम सामने आने के बाद बचने का रास्ता तलाश रहा है। भारत की सेना को फ्री हैंड मिलने के बाद ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि भारत की सेना ने एलओसी पार की तो आतंकिस्तान का बचना नामुमकिन है। इसलिए शहबाज शरीफ अब पूरी दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर देश और संगठनों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान अब तक तुर्की से मदद मांग चुका है। पुराने दोस्त चीन को पाकिस्तान ने याद किया है। ईरान से भी मदद की गुहार लगाई है। ओआईसी की बैठक में भी पाकिस्तान ने मदद मांगी है और अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका तो उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ है और पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो चुकी है।
पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का कहीं अता पता नहीं चल रहा। और भारतीय सेनाओं का डर इतना है कि पाकिस्तान के मंत्री आधी रात को जागकर भारत से हमले का डर दुनिया को बता रहे हैं और पाकिस्तान के नेता यूएन में भी भारत से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम वाली जुबान बोली, परमाणु बमों का डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान परेशान है। उसे समझ आ चुका है कि आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन से उसे परमाणु बम भी नहीं बचा सकते और अब पाकिस्तान को जान बचाकर भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जो आतंक के जो परपेट्रेटर्स हैं, पहलगाम आतंकी हमले के जो साजिश करता है, उनको उसकी कॉस्ट इम्पोज करने के लिए भारत अपनी तैयारियां कर रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी बड़ी कार्रवाई भारत निसंदेह करेगा और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक गहरी असुरक्षा है, भय है और पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि उन्होंने एक बहुत भारी गलती की है और उसकी सज़ा ये नया भारत उन्हें अवश्य देगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। यह भी तय है कि भारत पहलगाम का बदला आतंकियों और उनके आकाओं से जरूर लेगा, लेकिन पाकिस्तान इसे ऑल आउट वॉर का रंग देकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा है। वो दुनिया के सामने जंग की बात कर मदद मांग रहा है। पाकिस्तान जानता है कि उसके मुल्क में पले हुए आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है वो सबसे बड़ी गलती है और अब बस पाकिस्तान इस गलती की कम से कम सजा मिले, यही सोच रहा है। इस पूरी घटना को रिस्पॉन्ड कर रहा है। उससे जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के बड़े मोबिलाइजेशन के आधार पर भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा और इसी वजह से, इसी भय, आशंका, घबराहट की वजह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार तनाव को कम करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को और उसके आतंक के आकाओं को उनके कृत्यों की सज़ा अवश्य मिलेगी और इस बात को भारत इंश्योर करेगा। पाकिस्तान मदद तो दुनिया के तमाम मुल्कों से मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद ओआईसी है, लेकिन ओआईसी के सदस्य भी आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।